नूडल डूडल। हमारे ख्वाबों का फार्म हाउस। एक दिन की बात है जब मौसम खुशगवार था, हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान पर बादल तैर रहे थे। सारा, आयशा, बिलाल और अली अपने दादाजी के साथ सहन में बैठे कहानी सुन रहे थे। दादाजी ने कहा, बच्चों, मेरा एक ख्वाब है। क्या ख्वाब दादाजी? बिलाल ने आंखें फैलाए हुए पूछा। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक खूबसूरत फार्म हाउस बनाएं। एक ऐसी जगह जहां परिंदे चहचहाएं, जानवर खुश हों और बच्चे खेलें। आयशा ने तालियां बजाते हुए कहा, वाह दादाजी, ये तो मजे का ख्याल है। दादाजी मुस्कुराए, तो फिर कल से काम शुरू। सब बच्चों ने जोर से कहा, जी हाँ। अगले दिन दादाजी सबको एक खाली जमीन पर ले गए जो सब्जे से भरी हुई थी। कुछ पुराने दरख्त, एक छोटा सा कुनवा और दूर तक फैली जमीन। दादाजी ने कहा, यह है हमारा फार्म हाउस। यहाँ हम सब कुछ बनाएंगे। एक छोटा सा घर, परिंदों के लिए पिंजरे, जानवरों के लिए बाड़े और एक सब्ज बाग। बच्चे बहुत पुरजोश थे। सारा और आयशा ने फूलों के लिए जगह मुंतखब की। बिलाल और अली ने दरख्तों के नीचे जानवरों के लिए जगह मुंतखब की। दादाजी ने बच्चों को सिखाया कि लकड़ी कैसे काटी जाती है, बाड़ कैसे लगाई जाती है और मिट्टी में पौधे कैसे लगाए जाते हैं। सब ने मिलकर काम किया, हंसी खुशी गुनगुनाते हुए। कुछ दिनों के बाद फार्म हाउस की शक्ल बनने लगी। एक छोटा सा घर बन चुका था। सामने फूलों की क्यारियां थीं और एक तरफ परिंदों के लिए बड़ा सा पिंजरा था जिसमें रंग बरंगे तोते, फाख्ताएं और चिड़ियां थीं। दूसरी तरफ जानवरों के लिए जगह थी, एक बकरी, एक गाय, 2 बतखें, एक खरगोश और एक नन्ही मानो। दादाजी ने कहा, अब ये सब हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें खाना देना, साफ रखना और उनसे मोहब्बत करना हमारा फर्ज है। बच्चों ने जानवरों को खाना दिया, पानी पिलाया और उनके साथ खेले। सब जानवर खुश थे, जैसे उन्हें नया घर और नई मोहब्बत मिल गई हो। चंद दिन बाद गांव के बच्चे भी फार्म पर आने लगे। सारा और अली ने बच्चों को जानवरों के बारे में बताया। बिलाल ने परिंदों की पहचान करवाई और आयशा ने सबको बाग में पौधे लगाना सिखाया। दादाजी खुश थे कि उनका ख्वाब हकीकत बन गया था, एक ऐसा फार्म जहां मोहब्बत, दोस्ती सीखने और कुदरत की कदर सिखाई जा रही थी। दादाजी ने कहा, बच्चों, ये फार्म सिर्फ जगह नहीं, ये हमारी मेहनत, मोहब्बत और सच्चाई का नमूना है। एक दिन आसमान पर काले बादल छा गए। हवा तेज हो रही थी, दरख्त झूमने लगे और परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगे। अली ने बाहर देखा और बोला, दादाजी, बारिश आने वाली है। दादाजी ने फौरन कहा, सब बच्चों को बुलाओ, हमें अपने फार्म हाउस और जानवरों का ख्याल रखना होगा। सब बच्चे दौड़कर बाहर आए। सारा और आयशा परिंदों के पिंजरे के पास गईं और पिंजरे पर एक प्लास्टिक शीट को रखा ताकि पानी अंदर न जाए। अली और बिलाल गाय और बकरी को बाड़े के अंदर ले गए और उनके लिए खुश्क चारा भी रख दिया। बारिश शुरू हो गई, तेज और मूसलाधार। दादाजी और बच्चे सब कुछ गीला होने के बावजूद जानवरों को बचाने और फार्म की चीजों को महफूज करने में लगे रहे। पानी कुनवे के करीब जमा हो रहा था। बिलाल ने फौरन नाली खोदी ताकि पानी बाहर निकल जाए। अली ने छत से टपकते पानी को एक बाल्टी में जमा किया। दादाजी ने फख्र से देखा, मेरी बहादुर टीम, तुम सब ने बहुत समझदारी दिखाई। जब बारिश थम गई, सब भीगे हुए लेकिन हंसते मुस्कुराते वापस घर आए। आयशा ने कहा, हमने मिलकर फार्म को बचा लिया। दादाजी ने कहा, बारिश में हमने सीखा कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देना ही असल दोस्ती है। मिट्ठू तोते ने खुश होकर कहा, शाबाश बच्चों। सब ने कहकहा लगाया। फार्म हाउस की सुबह हमेशा की तरह खुशगवार थी। सूरज की रोशनी दरख्तों के पत्तों से छन छन कर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और बच्चे जानवरों को नाश्ता दे रहे थे। अचानक आयशा की नजर नन्हे सफेद खरगोश पर पड़ी। वो चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ था, ना उछल रहा था, ना कुछ खा रहा था। दादाजी, लगता है हमारा खरगोश बीमार हो गया है, आयशा परेशान होकर बोली। दादाजी जल्दी से आए, खरगोश को उठाया और नरमी से इसका मुआयना किया। हाँ बच्चों, लगता है इसका पेट खराब है, शायद कुछ गलत खा लिया हो। हमें इसे आराम देना होगा और खास ख्याल रखना होगा। सारा ने फौरन इसके लिए नरम कपड़ा बिछाया। बिलाल ने नीम गर्म पानी रखा। अली ने ध्यान रखा कि कोई और जानवर इसे तंग ना करे। आयशा हर थोड़ी देर बाद उसके पास बैठती और नरमी से बोलती,
ठीक हो जाओ ना, हम सब तुमसे प्यार करते हैं। दादाजी ने बच्चों को सिखाया कि खरगोश को क्या खिलाना है और कैसे रोजाना इसका हाल चाल देखना है। 3 दिन गुजर गए। चौथे दिन सुबह खरगोश अपनी छोटी छलांगों से बाहर आया, सबके पास गया और थोड़ी सी गाजर खाई। दादाजी, ये तो ठीक हो गया, अली खुशी से चीखा। दादाजी ने कहा, यह सिर्फ दवा से नहीं, तुम्हारे प्यार, ख्याल और दोस्ती से ठीक हुआ है। जानवर भी मोहब्बत समझते हैं। मिट्ठू बोला, प्यार प्यार। खरगोश ठीक। सब हंसने लगे और बच्चों को एक नया सबक मिला। मोहब्बत, देखभाल और सब्र से हर दिल जीता जा सकता है।